एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में एक बाघ रहता था। बाघ बड़ा डरावना था। वह हर किसी की छेड़ निकालता। बाघ होने के कारण सभी उससे डरते थे। कहीं किसी खरगोश के घर को तोड़ता तो कभी बिना वजह भूख न होने पर भी किसी मासूम जानवर की हत्या करता। एक दिन बाघ को बड़ी तेजी से भूख लगी। उसे कहीं भी शिकार न मिल रहा था। दोपहर हो गई। बाघ अभी भी भूखा था। बहुत वक्त के बाद बाघ को एक जानवर मिला। भूख बहुत लगने के कारण वह बहुत तेजी से भोजन कर रहा था। भोजन करते करते बाघ के दांतों में हड्डी का टुकड़ा अटक गया। बाघ आगे भोजन न कर सका। बाघ ने मुंह में पंजा डालकर हड्डी निकालने की कोशिश की, पर वह नाकाम रहा। बाघ के दांतों में हड्डी फंसने के कारण बाघ भोजन नहीं कर पा रहा था। बहुत कमज़ोर हो गया था। बिना भोजन के कमज़ोर होकर पड़ा रहता था। हताश हो गया था। उसने अपने जीवन की उम्मीद ही छोड़ दी थी। एक दिन जब बाघ एक पेड़ के नीचे बुरी तरह लेटा था, उसके पास एक छोटा कटफोड़वा को देखा। कटफोड़वा ने बाघ की परेशानी पर ध्यान दिया। उस छोटे पंछी ने बाघ से पूछा, कुछ गड़बड़ है क्या? वह अपना मुंह खुला करके क्यों लेटे हो? बाघ ने बड़े ही सुस्ती से उत्तर दिया, कुछ दिन पहले मेरे दांतों के बीच एक हड्डी फंस गई थी। तब से मैं ठीक से खाना नहीं खा पाया हूँ। मुझे यकीन है कि मैं इसी तरह भूखा मर जाऊंगा। कटफोड़वा कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं केवल एक शर्त पर हड्डी हटाऊंगा। अब से तुम मुझे उन जानवरों में से मांस का हिस्सा दोगे जिन्हें तुम मारोगे। उस वक्त बाघ परेशान था। वह बताई गई शर्त का पालन करने के इरादे के बिना तुरंत सहमत हो गया। बाघ सोचता है, इस जैसा मामूली सा पक्षी कुछ नहीं कर सकता। मुझे अपना भोजन इसके साथ क्यों बांटना चाहिए? कटफोड़वा नीचे उड़ गया और तुरंत बाघ को दर्द से राहत देते हुए हड्डी निकाल दी। जैसे ही हड्डी निकली, बाघ शिकार की तलाश में निकल पड़ा। कुछ घंटों बाद उस छोटे पक्षी ने बाघ को अपना भोजन का आनंद लेते हुए पाया। क्या आप अपना वादा पहले ही भूल गए हैं? उस छोटे से पक्षी ने गुस्से में पूछा। बाघ ने इतराते हुए जवाब दिया, तुम्हें अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए। जब तुमने मेरे मुंह में प्रवेश किया तो मैं तुम्हें आसानी से खा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अब चले जाओ यहाँ से नन्हे पंछी। इस पर कटफोड़वा और भी क्रोधित हो गया तो वह नीचे उड़ गया और गुस्से से बाघ की आंख पर चोंच मार दी। बाघ डर से दहाड़ने लगा, मेरी आंख, मेरी आंख, तुमने मेरी आंख फोड़ दी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। बाघ जोर से दहाड़ा, जिस पर पक्षी ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, लेकिन बाघ, तुम्हें अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए, क्योंकि मैं आसानी से तुम्हारी दूसरी आंख भी फोड़ सकता था। कहकर पक्षी वहां से उड़ गया।